तुमने शादी से पहले कुछ ऐसा कराया था फेशियल वगैरह? नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि कोई दाने वाने ना हो, जिससे मैंने कुछ भी नहीं करा. हाँ, लेकिन बट इट्स गुड दैट वी शुड आस्क, बिकॉज बहुत सारी जो लड़कियों जिनकी होने वाली है, दे वुड नो कि दे शुड नो कि क्या कराएं क्या नहीं कराएं. कोई नई टेक्निक्स, जो नई चीजें आई हुई हैं स्किन को बेटर फ्रेश करने के लिए, वो बताइए. इसमें एक तो खैर थैंक यू निदा, आपने बुलाया, और दूसरा क्योंकि अब शादियों का मौसम है सारा, तो इसमें डेफिनेटली स्पेशली फॉर द गर्ल्स देयर आर टिप्स. क्योंकि मेरी अभी कुछ अरसे से मैं क्लिनिक पे, जब शादियां शुरू हुई हैं अभी, तो क्लिनिक पे एक रिपीटेड केसेस आ रहे हैं कि जी फेशियल करवाया, और फेशियल करवाने के बाद उन्हें कोई ट्रीटमेंट होता है स्किन का 2 दिन का, पहले वो किया, ब्लीच किया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर वैक्स किया. ओह गॉड. वो बच्ची, उसके बाद मेकअप हुआ होगा ज़ाहिर है, शादी का, मेहंदी का मेकअप. एंड थर्ड डे एक बच्ची सेकंड डे आई है, एक बच्ची थर्ड डे ऑफ द वेडिंग मेरे पास आई है, उसकी स्किन पे बर्न हुआ है क्योंकि वैक्स किया. अब वो जब इतना ट्रीटमेंट ब्लीच और ये सब डाल के ऊपर से जब वैक्स करेंगे तो स्किन की एक पूरी लेयर उतर गई. तो वो जब पहले दिन वो बता रही थी मुझे रेड हो रहा था, तो मेकअप से पता नहीं चला, लेकिन सेकंड डे बेचारी वो लॉज में और इस तरह से, तो वो शी केम टू मी कि जी ये क्या है. तो आई सेड ये तो आपकी स्किन का बर्न होके ऊपर वैक्स से उसकी लेयर उतार दी है. तो एक तो ये कि जब भी आप शादी के लिए प्रिपरेशन करें ना, तो याद रखें कि अब शादी हो रही है तो आज मेरा ये ट्रीटमेंट हाँ, एक दिन पहले नहीं करना. आपको अपनी शादी से 4-5 महीने पहले अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने चाहिए. क्योंकि सैलून के पास तो आप जाएंगी तो वो तो बेचारी ज़ाहिर मेकअप करना है, तो आपकी स्किन को एक लेयर जल्दी से रब करके फेशियल और ये और फिर ब्लीच और ऊपर से वैक्स से बाल उतारे. तो आप 3-4 ट्रीटमेंट जब एक स्किन के साथ जुल्म करते हो तो स्किन फिर बहुत बुरे तरीके से डॉक्टर ये एक्नी होती है. हाँ, ये बताएं कि जैसे कि सी यू कांट ऑलवेज वेयर मेकअप, क्योंकि आप अपने इन लॉज में तो होते हैं, बट आपको भी थोड़ा सुकून चाहिए. तो क्या करें वो सारी लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली है कि दे वांट कि नेचुरली हमारी स्किन बेहतर हो, तो क्या कोई इस तरह का प्रोसीजर है? यस, एक तो ये कि सनम आपकी जो मैंने पहले पिछली दफ़ा भाई आई थी तो मैंने कहा था कि जब आप शादी होने वाली है एक लड़की की, तो वो इट्स नॉट अ सिंपल कि वो ये घर में जा रही है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, आपको अपने नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती है, माहौल वो है, आपको बहुत देर तक आर्टिफिशियल रहना पड़ता है कि जी बैठना उठना सब नोट करें. सो ये एक बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए. ठीक है, वो बच्ची अपने घर में जब होती है तो सो रही है, उठ रही है टाइम पे, फॉर्मेलिटी कोई नहीं, और वैसे ही ग्लो आ जाती है स्किन पे, नींद पूरी हो रही है और वो हो रहा है, मम्मा देख रही है. अब उसने जाना है वहाँ पे, वहाँ एवरीबडी, एक तो उनकी नजरें और दूसरा आप बहुत कॉन्शियस हो, टाइम आपको 6 महीने साल लगते हैं माहौल को एडजस्ट होने में. हमें कोई नई टेक्निक्स बताएं ना जरा. उसके लिए एक तो आपकी शादी से पहले जो है आपको जो प्लान हो जाता है, तो आप उससे पहले अपनी डाइट, नंबर 1 इज डाइट. चलिए वो डाइट जो है सबसे पहले. बेसिकली डॉक्टर साहबा आपको इसलिए मैंने बुलाया ताकि आप मुझे थोड़ी सी ना नई जो इंजेक्शंस या ड्रिप्स कोई ऐसी चीजें आई तो वो लड़कियों को थोड़ा बताएं. उसमें ये है कि एक तो ड्रिप्स हैं, ठीक है, अगर आपने न्यूट्रिशन ले ली है अपनी घर पे करें. उसके अलावा जो बच्चियां खाती पीती नहीं है और डाइटिंग शुरू कर देती हैं, तो जो एक्चुअली सेल की नॉर्मल न्यूट्रिशन है वो भी खत्म हो जाती है. तो कोई ऐसी ड्रिप्स है? यस, ड्रिप्स हैं, देयर आर वेलनेस ड्रिप्स हैं, देयर आर मायर्स ड्रिप्स हैं, इस तरह के. तो वो कस्टमाइज हैं. आप जो भी बच्ची आ रही है उसको टेस्ट देके उसको देखा कि इसमें ये है, शादी में इतने दिन रह गए, क्या कमी है, किससे हम ग्लो और स्किन हेल्दी कर सकते हैं, तो कस्टमाइज होता है. अच्छा, ये एक तो ड्रिप्स हो गई, ड्रिप्स हो गई. इंजेक्शंस हैं. अच्छा, फिर इंजेक्शंस लाइक ग्लूटाथियोन के हैं, उससे थोड़ा सा रंग फेयर हो जाए. आप तो कितने भी लगाते हो और आप फेस के ऊपर भी लगाते हो. अच्छा, फेस के ऊपर अगर लगाते हैं तो क्या वो इंस्टेंट रंग साफ हो जाता है या क्या? नॉट इंस्टेंट, मैंने कहा ना कि आप कभी भी, मैं कल मेरी शादी ऐसे नहीं होता, तो 4 to 5 मंथ्स आप इसके सेशंस लेते हैं. हर 2 वीक्स के बाद आप जो मीज़ो करते हैं, हर 2 वीक्स के बाद मीज़ो करवाइए. ये कीजिए आप जो मीज़ो का मतलब कि जो अंदर लगना है, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगने हैं. और आप अपनी ड्रिप जो है वीकली लीजिए. अच्छा, यानी ड्रिप भी लें ग्लूटाथियोन की और ये लोकल भी लें. एक तो तरह ड्रिप अंदर गई है, आपकी पूरी सेल्स को कर रही है. ये जो है आप लोकली इस फेस को इनहांस करने के लिए वो है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड के इंजेक्शंस आए हुए हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या फायदा होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी बॉडी का जो सेल है उसका एक पार्ट है, उसके डीएनए का पार्ट है. अच्छा, ठीक है. तो वियर एंड टियर होते हैं जैसे गाड़ी में, फर्नीचर में. इंसान का वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स डाइट, पोल्यूशन, सब कुछ. तो वो न्यूट्रिशनल जो सेल है उसका जो वो सेल की न्यूट्रिशन नहीं मिलती. तो वो बेचारा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, रफ होना शुरू होता है, स्किन डल और सारा. तो जैसे ही आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं ग्लो करता है. और वो कितने दिन पहले लगवाना चाहिए? वो एग्जैक्टली आई सॉट कि आप
3 سے 4 تو لگوائیں نا اگر آپ نے, تو 3 سے 4 ایک لگا کتنے دیر بعد لگا سکتے ہیں؟ It should be after 2 weeks to 3 weeks. آپ ایک انجیکشن کے 2 weeks 3 weeks کے بعد جا کے لگوا